तो छत्तीसगढ़ मिरर की जो हमारी माता शक्ति है वो एक तरफा न्यूज ना चलाए, क्योंकि तो बजरंगी लोग हमेशा जान में जाके बहुत सारा काम करते हैं। विदेश से विदेशी लोग यहाँ से गोबर ले जा रहे हैं, पर यहाँ के लोग गौवंश मुक्त उनको दे रहे हैं और कत्ल खाने गौवंश इसलिए जा रहे हैं कि लोग गौवंश को सीधे मुफ्त में दे रहे हैं। तस्करी तो पूरे प्रदेश में चालू है, रायपुर में भी चालू, रायपुर के आसपास जितने डेयरी फार्म चलते हैं उससे तस्करी चालू है। स्लीपर सेल के माने चलो सलीम कवाड़ी, मनोज जंगल, विवेक तिवारी, कुंदन पांडे जैसे लोग महिलाओं का इस्तेमाल करते हैं, महिलाओं का इस्तेमाल करके हमले भी करवाते हैं। इस प्रकार की प्रवृत्ति लोग करते हैं और तस्करी पूरे प्रदेश में, क्योंकि इस एक कॉर्पोरेट जगत काम कर रहा है, इसमें सिंडिकेट। मैंने एक जानकारी भी सेनाई की रिपोर्ट पढ़ी थी कि गौवंश तस्करी मास का जो पैसा है वो आतंकवाद में उपयोग होता है। मैंने रिपोर्ट को पढ़ा है। मेरा नाम उमेश विसेन है, मैं पूरे प्रांत में गौरक्षा संवर्धन के क्षेत्र में काम करता हूँ। प्रदेश में जो कोसे की दुर्दशा है, जो गौवंश तस्करी हो रही है, जो गौवंश के सड़क पे मारे जा रहे हैं और गौवंश को लोग गाँव जगह छोड़ दे रहे हैं, वहां से गौवंश को ले जा रहे हैं। प्रदेश के अंदर में कोसली अब ऐसे उस स्थान पे है जहाँ पे वो विलुप्त की कगार पे है। अंतिम पड़ाव उसको बचाने के लिए जो मेरा प्रयास है लगातार चालू है। लगभग आप कितने सालों से ये कार्य कर रहे हैं? लगभग कह सकते 15 से 20 साल की तरह धीरे धीरे होने जा रहे हैं जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। एक संघर्ष कर रहे हैं लगातार, क्योंकि जनता को जगाना और सरकार को मोटिवेशन करना है, बड़ा काम है। लगातार आंदोलन करके और जन जागरण की यात्रा निकालते चल रहे हैं। लगातार हम देखते हैं कि गौ माता जो है रोड में पड़ी होती हैं, नेशनल हाईवेज में हम देखते हैं गौ माता जो है पड़ी होती हैं, दुर्घटनाग्रस्त होके वहां पे पड़ी होती है, उनको कोई उठाने वाला नहीं होता। वो इसलिए नहीं है क्योंकि गौवंश के प्रति संवेदना अब जाग रही कुछ सालों में। पहले बिल्कुल हम जब रायपुर में खुद वेटनरी का अस्पताल हुआ करता तो खुद मजदूरी केंद्र था, मतलब खुद मजदूरी का किससे बोल रहा था। बड़े मुश्किल से लड़ करके हमने अस्पताल बनाया यहाँ पर पूरे रायपुर के अंदर में। बड़े मुश्किल से हमने पंडरी अस्पताल को बनाने का प्रयास किया और ऐसे हम चाहते हैं कि भारतीय अस्पताल पूरे प्रदेश में हो। तो समस्या क्या है कि गौवंश की सेवा को ठेकेदारी समझ लिया गया, चाहे वेटनरी ठेकेदारी है, गौ सेवा ठेकेदारी। इस मायाजाल से निकलना पड़ेगा। गौवंश की सेवा प्रत्येक का कर्तव्य। गौवंश घर वापसी के लिए सरकार को नीति बनानी पड़ेगी। घर घर कैसे पहुंचे? गौशाला विकल्प नहीं, गौशाला गौठान ने तत्कालिक व्यवस्था की चलो कहीं ना कहीं, पर यहाँ पे भी गौवंश आपस में लड़के बीमार लगता है, हमको कैद कर दिए, सेंट्रल जेल में डाल दिए, तो स्वतः आत्महत्या या कहते हैं प्राण त्याग रहे हर गौशालाओं की स्थिति। और जो बोल रहा है मैं गौवंश बचा रहा हूँ, वो झूठ बोल रहा है कि मैं गौवंश बचा रहा हूँ। गौवंश नहीं बच रहे, गौवंश किसी न किसी रूप में मर रहे हैं। लोग कहते हैं कि मैं गौरक्षक हूँ, जैसे आप बता रहे हैं आप गौरक्षक हैं, आपको तो हम बहुत दिन से देख रहे हैं, पर हजारों लाखों की संख्या में गौरक्षक हैं, उसके बाद भी इतने जो गौ माता है वो इतने मतलब आप देखेंगे पीड़ा में रहती हैं, उनके लिए गौठान नहीं है। सरकार गौठान के लिए कुछ काम नहीं कर रही है। बीती सरकार ने गौठान खोला था, ये सरकार ने गौठान बंद कर दिया है। नहीं, गौरक्षक तो भारत के हर नागरिक है। प्रत्येक परिवार की 2 पीढ़ी जाएंगे तो परिवार किसान परिवार से मिलेगा। भौतिकता के वातावरण में विकास की चीजों में आगे बढ़ते बढ़ते अपने मूल को भूल गए। अब जो गौरक्षक है, पर गौरक्षक गौ की सेवा करने के लिए जगह भी स्पेस नहीं है। कुछ लोग घर में करते हैं, कुछ लोग घर में सड़क पर खिला करते हैं, पर मूल व्यवस्था है वेटनरी विभाग जिसका इलाज करता है घटना के, वो होना चाहिए। वो प्रदेश की पूरे देश के अंदर है, आईसीयू के अंदर है। और छत्तीसगढ़ प्रदेश की बात करें तो यहाँ से बहुत दुर्गति वेटनरी विभाग की, सिर्फ रायपुर के अलावा कहीं पे भी तरीके सर्जनी वगैरह वो भी यहाँ पे करने के लिए बहुत लड़ना पड़ता है, झगड़ना पड़ता है। बाकी भारत आप भी गौ सेवक है, बाकी सब गौरक्षक गौ सेवक है। जो सेवा करता है गौरक्षक जो नहीं कर पाता नहीं। क्या ऐसा अपन देख सकते हैं कि अगर एक कोई हिंदू है तो वो गौ सेवक है? क्या ऐसा नहीं, कोई भी जीव प्राणी जो भारत की भूमि में रहता है वो सब गौ सेवा कर सकते हैं, और वो गौ सेवा करे तब। अब नहीं कर रहा फिर गौरक्षक तो है नहीं, गौ सेवक है नहीं। लोग नौकरियां करते हैं, किससे प्रेरणा मिली कि जो आप गौ सेवा चालू कर दिए? मेरे परिवार में खुद गौवंश था, वहां भी गौपालक थे। वहां से निकल के यहाँ आया तो मैंने, हमारे यहाँ ऐसी अवस्था नहीं कि लोग सीधा काट के मांस बेच दे जहां से बिलोंग करता, पर रायपुर में देखा कि भारी मात्रा में गौ मांस बिकता है। मांस बेचने के लिए ट्रकों से मारते थे, जो मर गया उसको काट के, मतलब मेरे हिसाब से कई टनों से गौ मांस होटलों में जाता था, जिसको हमने अंतिम संस्कार का रोकने का प्रयास किया। प्रथम प्रयास तो ही किया इलाज के लिए, फिर वेटनरी का प्रयास किया, लोगों को बताया कि वेटनरी अस्पताल ऐसी जगह जहाँ पे इलाज हो सकता है। और बस धीरे धीरे आगे बढ़ते सीढ़ी बढ़ते के फिर आंदोलन की बहुत सारी चीजें करते 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 आज समझ में आया कि गौवंश बचाने के लिए तो एक ही उपाय है, घर वापसी। गौशाला गौठान विकल्प नहीं। जो गाय कटती हैं, गाय को काट के ले जाया जाता है, दूसरे देशों में लेके जाते हैं या यहाँ से तस्करी करते हैं, उस पर क्या कहेंगे आप?
तस्करी तो पूरे प्रदेश में चालू है, रायपुर में भी चालू, रायपुर के आसपास जितने डेयरी फार्म चलते हैं उससे तस्करी चालू है। स्लीपर सेल के माध्यम से सलीम कवाड़ी, मनोज जंगेल, विवेक तिवारी, कुंदन पांडे जैसे लोग महिलाओं का इस्तेमाल करते हैं, महिलाओं का इस्तेमाल करके हमले भी करवाते हैं। इस प्रकार की प्रवृत्ति लोग करते हैं और तस्करी पूरे प्रदेश में, क्योंकि इस एक कॉर्पोरेट जगत काम कर रहा है, इसमें सिंडिकेट। मैंने एक जानकारी की सेनाई की रिपोर्ट दी थी, गौवंश तस्करी मास का जो पैसा है वो आतंकवाद में उपयोग होता है। मैंने ये रिपोर्ट को पढ़ा है। जो लोग जितने लोग भी गौवंश को काम कर रहे हैं, बाहर भेज रहे हैं, ये सारा आतंकवाद के पैसे इकट्ठा कर निचले स्तर पे पूरे हिंदू समाज के लोग हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए अपना ईमान बेच रहे हैं। जैसे मनोज जंगेल जैसे लोग ज्यादा है, कुंदन पांडे है, रजत मिश्रा है, चंद्रगिरी गोस्वामी है, विक्की भारती है, ऐसे अनेक छत्तीसगढ़ के अंदर में दुकानों की वजह से कोरबा में बड़ा तस्करी, जिसका मैंने लाइसेंस करवा कर काम बंद करवाया। फिर भी ये कहीं ना कहीं से एक रास्ता बंद करते उस रास्ते चालू कर लेते हैं और तस्करी चालू है, क्योंकि हमारे लोग मुफ्त में गौवंश उनको पहुंचा के दे रहे हैं। विदेश से विदेशी लोग यहाँ से गोबर ले जा रहे हैं, पर यहाँ के लोग गौवंश मुफ्त उनको दे रहे हैं और वो कत्ल खाने गौवंश इसलिए जा रहे हैं कि लोग गौवंश को सीधे मुफ्त में दे रहे हैं। सरकार बात करती है गाय की सेवा की, ब्राह्मणों की, हिंदुओं की, उसके बाद भी ये चल रहा है लगातार। सरकार में बहुत सारे ऐसे लोग भी बैठे हैं अधिकारी जो तस्करों से पैसा लेते हैं। सरकार के बहुत सारे नेताओं के जो लोग हैं वो तस्करों के साथ मिले हुए हैं। एक्चुअली बहुत सारे लोग जब भी कोई तस्कर होता है उनके लिए फोन चले जाता है, तो सरकार की ऐसा कि जनमानस अगर रोड में आके गौवंश बचाने की बात करेगा तो सरकार स्वाभाविक सही निर्णय करेगी। जनमानस जिस दिन जाग जाएगा तभी सरकार निर्णय कर पाएगी। ये तो सरकार दो राह में है, कभी गौ सेवक की तरफ, कभी तस्कर के पक्ष, दोनों बात करते हैं। तो जनमत दिखती है, अगर तस्कर 1000 आ गए तो उनके साथ खड़ी हो जाएगी और गौ सेवक के साथ आ गए तो खड़ी जाएगी। तो सरकार तो वोट बैंक में काम करती है। जनमानस जो गौ माता को गाय माता बोलता है, नंदी बाबा को नंदी बाबा बोलता है, जैसे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कृष्ण जन्माष्टमी कम से कम रायपुर के अंदर में पॉलीथीन और जूठन खा के कम 60 गौवंश सारा होगा, लगभग। मैंने खुद वीडियो बनाया जहां तक गौवंश जूठन खा रहा था, और वैसी सड़क हादसे में अलग मर रहा है क्योंकि रोड में छोड़ दे रहे हैं। और ये चीज हमको ये भूलनी पड़ेगी, गौवंश ठेकेदारी से होगा, गौवंश हर किसी को पालने से होगा। हर कोई व्यक्ति करता है, समझ के अस्पताल ले जाए, इलाज करा, तब गौवंश बचेगा, ना कि कोई गौ सेवा बचा पाएगा। सबसे फर्जी FIRों में भी फंसाया जाता है। हाल ही में आपने देखा होगा एक केस, जो लड़के का केस था जिसमें ट्रक वालों ने कूद के आत्महत्या की थी, उसके बाद भी उसको अंदर कर दिया गया था। मैं उस केस में खुद गया था, क्योंकि जो लड़के थे हमारे बीच के थे, मुझे बुलाया सवेरे तो मैं खुद गया था, तो वो लड़के कूद चुके थे उस समय तक के। मैं खुद बॉडी निकाला वहां से पुलिस वालों के साथ में। तो क्या होता है कि तस्कर सारे प्रपंच करते हैं। क्या बोला, तस्करों के लिए जैसे महासमुंद क्षेत्र में हुआ तो आरंग का जो क्षेत्र आता है वो आया और तस्कर खुद कूदे, उनको किसी ने मोटिवेट किया फोन में कि तुम पानी में कूद जाओ, पत्थर में कूद गए। अगर कोई मेरे घर में चोरी करके भाग रहा, मैं पीछा करा, वो गड्ढे में गिरे या खाई में गिरे, ये होना चाहिए। पर प्रशासन कहीं ना कहीं बोलता ना, एक तस्करों की एक अलग जमात है, दाढ़ी वाली जमात है, पूरी इकट्ठा हुई, उन्होंने दबाव बनाया सरकार रिपोर्ट का, जब रिपोर्ट नहीं होना था उन्होंने नामी तस्कर थे कूद गए, और वो लोग सहारनपुर से आए थे। मैं बोलता हूँ सीनियर PFI के टेररिस्ट है जिससे लोग धन की इकट्ठा कर रहे हैं, पर वो फर्जी FIR ये होती, प्रशासन दबाव में आ जाता है, क्योंकि पूरी दाढ़ी वाली जमात एक साथ रोड पे आ जाती है तो प्रशासन दबाव में आ जाता है। तो झूठी FIR करना बहुत आसान है, महिला का इस्तेमाल करना बहुत आसान है, पर सच को आज नहीं बोलते, थोड़ी परेशानी होती है। लड़के भी संघर्ष करें, हम भी संघर्ष करें, आप पहले भी साथ करें, आज ही साथ करें। तो जैसे कि लगातार होती हैं FIR, आपके ऊपर भी कुछ FIR हुई हैं? मेरे पे दर्जनों भर FIR हुई है, कोई फर्जी FIR है, अलग तरीके से शिकायत। क्या FIR हैं? पहले उन्होंने सांप्रदायिक दंगे की लगाई, कहीं महिला प्रताड़ना की लगाई कि महिला के साथ करते हैं, कई बार उन्होंने मारपीट की लगाई, कहीं छेड़छाड़ की लगाई, ये चलती। जमात के साथ जाते पूरे रहते, जमात वाले पूरे रहते, लोग करते, उन लोग करे। पर मैं भी अपने स्तर में लड़ रहा हूँ, लोग सांप्रदायिक भी लगाए थे, मैंने उसमें भी जेल में था, कई बार जा चुका हूँ, और लगातार इनसे डरने वाला बिल्कुल भी नहीं। ये समस्या है कि वो जमात अगर लड़ती भी हमसे, हमारे बीच में कुछ जयचंद उनका साथ देते हैं पैसे के लिए, ये जयचंद साथ है तो उनकी हिम्मत हमारा कुछ बिगाड़ पाएंगे। अभी उन्होंने एक प्लान किया है कि उमेश विष्णु को लगाकर महिलाओं के माध्यम से हमला कराते रहेंगे, तो प्रयास करते हैं। पहले भी उन्होंने एक वीडियो वायरल किया कि 40 सेकंड में कितने के, आज वो महिला जेल के अंदर है। इधर पता करो, महिला जेल के अंदर कर्म करी तो भुगत भी रही है, उसमें जो भी पैसा लेन देन करके मेन। और ऐसे कमजोर लोग ढूंढते जो पैसे के लिए किसी को फंसाते, ऐसे लोगों को तस्कर ढूंढते। सानू कुरैशी, सलीम कवाड़ी जैसे लोग हैं, ऐसे लोगों को ढूंढते हैं। मनोज जंगेल जैसे लोग साथ देते हैं, कुंदन है, ये है। और कुछ तथाकथित गौ रक्षक भी पैदा हो जाते हैं जो उंगली काट के अपना इतिहास बनाना चाहते हैं। ऐसे लोग तस्करों को संरक्षण देते हैं, लंबे समय तक के तस्करों को मनोबल बढ़ जाता है। जब हम विरोध करते हैं तो बड़े मुश्किल साल 2 साल बाद उनको बुरी बनाते। फिर भी मैं बता रहा हूँ, आज भी ऐसे तथाकथित गौ से गौ रक्षक हैं जो तस्करों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। नाम हिंदू होता है, हाँ,
उसके बाद भी वो गौ तस्करों के साथ काम करते हैं, और जो इलीगल एक्टिविटीज होती हैं गाय के साथ, गाय का तस्करी करना, गाय की मांस का तस्करी करना, ये सब में संलिप्त होते हैं। तो सिर्फ पैसे के लिए लोग करते हैं। कई लोग, हम लोग तो आराध्य देवी देवता मानेंगे, जो प्रकृति को तो पैसे के लिए धन बेच देना चाहिए? नहीं, बेचना नहीं चाहिए, पर ऐसे लोग बहुत सारे समाज में क्या कहते हैं, कलयुगी राक्षस हैं जो अपने ईमान धर्म बेच दिए हैं और जिहादियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। सारा काम जिहादियों के लिए, तो भले नीचे हिंदू रहता है, वो हिंदू जिहादियों के लिए काम कर रहे हैं। मेरे लिए वो भी एक आतंकवादी के अलावा कुछ नहीं है। वो एक हिंदू भी मेरे लिए आतंकवादी है। क्या ऐसे लोगों को आतंकवादी करार देना चाहिए? बिल्कुल। जो हिंदू गौ तस्करी, गौ मांस, गौ का व्यापार डायरेक्ट इनडायरेक्ट में सहयोग कर रहा है, तो वो आतंकवादी है। कई लोग के सामने से होता है, वो विरोध नहीं करता, तुम भी एक आतंकवादी हो, तुम मौन रह के उसको विरोध नहीं कर पा रहे, तुम भी उस आतंकवाद में सहयोग हो। तो बहुत सारे लोग हैं, और डंके की चोट में नाम लेता हूँ कि जिहादी लोगों के साथ में ऐसे हिंदू काम करें, मनोज जंगल जैसे लोग, जिनके साथ एक महिला भी है, तथाकथित महिला भी भगवत से पहन लेती, वो तस्करी में शामिल। मैंने शिकायत करी आईजी को कि उसको कार्रवाई करना चाहिए, और मुझे पूरी उम्मीद है पुलिस प्रशासन से कि उनकी जानकारी सब आ गया, आज नहीं कल बड़ी कार्रवाई करेंगे। पूरी तस्करियों को या तो गोली मारे। मैंने आग्रह भी किया गृह मंत्री जी से और डीजीपी साहब से कि अब समय गया उनको जेल भेजने का, आप तस्करों को सीधा गोली मारना चाहिए, सीधा गोली, जहां पर ठोक दो उनको। 2-4 तस्कर को जान से मारेंगे तब जाकर तस्करों को रुकाव, और आतंकियों के चेहरे पे भी डर बैठेगा। तो ऐसे जिहादी के सहयोगी को भी गोली मार देना चाहिए। आयोग और पुलिस से क्या मदद मिलती है? आयोग तो शून्य है। जो पटेल जी बैठे हैं वो निष्क्रिय व्यक्ति हैं, वो कभी सहयोगी नहीं। गवर्नमेंट शिफ्टिंग के लिए उनको फोन नहीं जाता पूरे प्रदेश से। मेरे पास होना था तब मैं उनको बताता, तब वो छुट्टी दिन नहीं करते, वर्किंग हाउस में करें करके वो कर देते। अभी भी सरायपाली में गवर्नमेंट से बता दो मैं आपको, पुलिस परेशान होगी शिफ्टिंग के लिए, और आयोग अपने ऑफिस में बैठ के एसी रूम में बैठ के निर्देश कर रहा होगा। बस आयोग के अध्यक्ष काम, अध्यक्ष जी को काम करने के पहले उन गौरक्षकों से बात करना चाहिए जो वास्तविकता में लंबे समय से काम करें। वो अपनी इसी गाड़ी मस्त है, सरकारी गाड़ी में अपनी गाड़ी लगा दी, उससे मस्त घूमने फिरने में, रेस्ट हाउस में रुकने में, और कोई काम नहीं उनके पास। अभी जो उन्होंने पॉलिसी बनाया, उन्होंने भ्रम फैला दी गौरक्षक नौकरी दे रहे हैं करके, कोई डॉक्टर नहीं दे रहे, वो भ्रम है, वो सब झूठ है, फरेब है। और जो स्कीम बना उस स्कीम को वो समझा पाए मंच पे, तो मैं टैलेंट करता समझा भी नहीं पाएंगे, क्या फायदा है। उस तरीके से गौवंश, गौशाला, गौठान सस्ते पॉलिसी ऐसी बनाना चाहिए। सबसे पहले तस्करी के लिए सख्त निर्देश होना चाहिए, उनको 0 पॉइंट में काम करना है। वो एसी रूम से निकलना ही नहीं चाहते, उनको लगता है मैं जो कर रहा हूँ वही सही है। अब मेरा अनुभव है कि आज तुम तस्करी रोकने के लिए काम करोगे, संवर्धन खुद हो जाएगा। मेन आप गौवंश है तो कहाँ से तुम बचाने की जैविक कृषि के पद ले लिए हैं, हाँ, और बैठे हुए हैं, सरकारी पैसा सम्मानीय मुख्यमंत्री जी को प्रशासनिक तौर पर जो अधिकारी गलत फीडबैक देते हैं। मुख्यमंत्री जी गौ के प्रति प्रेम मैंने देखा, पर यह है कि उनको फीडबैक देने वाले भी गलत। आयोग के अध्यक्ष तो महान है, हमारे आदरणीय है, बहुत व्यवहारिक बहुत अच्छे हैं, पर गौ रक्षा संवर्धन के मामले में मैंने सुनने मानता हूँ। मुझे अपेक्षा थी उनसे, तो जिस प्रकार से कार्यप्रणाली चल रही है, आसपास तथाकथित लोगों को रख लिए हैं, तो शाम को 6 के बाद शराब में लिप्त रहते हैं, तो क्या अपेक्षा करेंगे, सही समर्थन दे नहीं पाएंगे। अरे मेरे पे हमला होता तो आदमी फोन नहीं करता, ये कौन कराया, होता है गौरक्षक हमला हुआ, संवेदना व्यक्त नहीं कर सकते, तो ऐसे आयोग अध्यक्ष का क्या मतलब। गौरक्षक अंदर तो उसे मिलने नहीं जा सकते, ऐसी स्थिति। ऐसा अध्यक्ष क्या काम करे जो गौवंश गौ सेवों के प्रति संवेदना ना हो, उल्टा वहां से बोलते हैं इसको निपटा देना चाहिए, ऐसी बात करते हैं। तो गौ तस्करों का और गौ द्रोहियों का मनोबल इसलिए बड़ा है कि हमारे बीच में जो जिम्मेदारी जाती है वो असंवेदनशील होते हैं, उनको लगता है मैं जो कर रहा हूँ गलत है। लगातार आप देखेंगे तो पहले गौ को माता माना जाता था, अभी भी खैर माता बोलते हैं लेकिन मानते नहीं है। पहले का जो माता मानते थे गाय को और अभी का जो माता मानते हैं, अगर कंपैरिजन वो इसलिए है क्योंकि गाय को पशु विभाग में रख दिया गया। पशु को लोग दुराचरित्र का माता बोले, पशु को आपको उसके लिए गोधन निभाना था, उसकी माता तो जगत जननी माता बोला जाता है। जो आस्थावान है माता बोलता है, जिसके हृदय पशु प्रेम है तो पशु बोलता है। जैसे कि उसको राजमाता राष्ट्रमाता बना दे, लोगों के मन में माता आ जाए, यही मांग राजमाता राष्ट्रमाता, राजमाता बना दे राष्ट्रमाता, केंद्र सरकार बना। गौ रक्षक ने मांग की थी, आप लोगों ने भी मांग की थी राष्ट्रमाता को बनाने, राष्ट्रमाता का दर्जा देने के लिए, तो इस पर कहाँ तक आपका जो कार्यवाही है वो? श्रद्धेय श्री परम सिद्ध गोपाल मणि महाराज जी ने लगातार आंदोलन देश प्रदेश के अंदर में, करपात्री महाराज जी के बाद गोपाल मणि महाराज जी लगातार आंदोलन कर रहे हैं, समझा रहे हैं। तो शंकराचार्य जी भी आ गए हैं, तो अन्य संगठन भी आ गए, बहुत सारे गौ सेवा के बोल रहे हैं। और मेरी जानने में करपात्री महाराज के बाद गोपाल मणि महाराज जी थे जिन्होंने आंदोलन चालू किया, राष्ट्रमाता और राजमाता को लगातार आंदोलन चालू, लड़ाई बहुत बड़ी है।
दुनिया की सबसे लड़ाई है गौ माता को राष्ट्रमाता राजमाता बनाना, और ये तभी हो पाएगा जब पूरा हिंदू समाज सड़क पे आएगा, आस्था के साथ आएगा, तब हो पाएगा। लोग शर्माते हैं, गाय अगर रोड पे पड़ी है उसको देखते हैं, लोग शर्माते हैं कि उसमें दवाई लगा दें। तो शर्माते इसलिए हैं क्योंकि वो ऐसा अन्न खा रहे, विषैला अन्न खा रहे, तो अंदर से सेवा भाव खत्म हो गया। अगर वास्तविक जैविक गोबर से बना पदार्थ का जैविक खाद्यान्न उपयोग करते, उनके अंदर में सहजता आती है गौवंश की सेवा की। आकर हमको भी लोग फोन करते हैं, बोले हम नहीं कर सकते, आप ठेकेदारी व्यवस्था फोन करते हैं। मैं आपके मीडिया के माध्यम से बोलना ये चाहता हूँ कि गौवंश ठेकेदारी से नहीं बचेगा। अगर गौवंश घर अपनी गाड़ी बनाए, गाड़ी बना के आप अस्पताल तक ले जाएं, इलाज करवाएं, फिर बात है क्या करना है, यानी असल पहुंच तो जाए। लोग ठेकेदारी बताते कि हमने नहीं, गाली बकते कि आप आए नहीं, आप झूठा मतलब झूठ बोलते कि आप लोग सेवा करते हो। मैं अकेला गौवंश नहीं बचा सकता, मेरा जो अनुभव ये है, गौवंश समाज को दायित्व वो बचा पाएगा। सही तो हम लोग सिर्फ आदर प्रकट कर सकते हैं, बचा नहीं सकता। जो लोग बोल रहे हैं कि हम बचा लेंगे या हम बचाते हैं, अभी कुछ तरह बोले कि हमने पीछे बढ़ते कदम नहीं किया था, मैं जब चालू किया तो उन्होंने कहा, हम बोल ही रहे कि भैया मत बोल, हम पूरा शहर गौवंश संभाल लेंगे। जब समझ में आया उनके कि नहीं हम गलत है, तो उन्होंने बोले हाँ यार हम गलत बोल दी। पूरे गौवंश को कोई नहीं संभाल सकता, समाज संभाल सकता है, एक संस्था नहीं संभाल सकती। अभी तथाकथित है वो भी बड़ा बड़ा भ्रम फैलाया कि हम निःशुल्क सेवा देंगे, हम पूरे गौवंश की व्यवस्था बना देंगे। अब उनकी भी समझ में आ रहा है कि अब वो लोगों को बोल रहे नहीं अब आप करो। ये जो तो तथाकथित गौ सेवक आ जाते हैं, उंगली कटा के हीरो बनना चाहते हैं, ये लोग दूसरे भ्रम यही फैलाते हैं। मेरा स्पष्ट कहना है, गौवंश बचाना है तो सबको काम करना पड़ेगा, घर घर वापसी करनी पड़ेगी, सबको अस्पताल लाना पड़ेगा। ये बोलना कि नहीं हम सब कर लेंगे, नहीं, ऐसे लोगों के भ्रम फैला के हमारे काम को डिस्टर्ब करने का प्रयास करते हैं। शहर या देश में जितने भी गौरक्षक हैं, अगर एक हो जाए तब तो कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, वो एक ही है, पर एक्चुअली अलग अलग तरह की लड़ाई लड़नी पड़ती है। वो जहां राष्ट्रमाता का मामला का सब खड़े हो जाएंगे, तो सरकार पहल तो करे। और गौरक्षकों पे सबसे अधिक नाराजगी सरकारों की होती है, सरकारी भंग कर देती है। और अच्छा कोई मामला कुछ काम करे तो उसको छोड़ देना चाहिए। हमारे डिप्टी सीएम जी जो विजय शर्मा जी हैं, वो तो गौरक्षक को बढ़ावा देते हैं। गौ जो नहीं, उनके सानिध्य में गौरक्षक है, वो गौरक्षक नहीं है, वो एक व्यापारी कमर्शियल व्यक्ति आया है। सीएम साहब क्या देखे, सीएम साहब के नाम से कितना चंदा चकोरी उस आदमी ने करी, नाम ही लूंगा भी, उसका नाम लूंगा तो टेका जाएगा उसको। लाखों रुपए की वसूली कर लिया, बम जबरदस्त वाहनों में घूम रहे हैं, और हम 20 साल से हम जहां वही हैं। तो कौन वसूली कर रहा है कौन नहीं कर रहा, आरोप तो हमें भी लगते हैं। मैं बोलता हूँ सरकार की 3-4 एजेंसियां होती है, उससे वो जांच करवा ले, मेरी और तस्कर की और उस तथाकथित गौ सेवक की। पता लग जाएगा तस्कर किसने पाला, किसने क्या किया, मैंने क्या किया, पता लग जाएगा। 20 साल से एक तस्कर ये नार्को टेस्ट में बोल दे कि मेरे सब लेन देन हुआ होगा। मैंने तस्करों की सख्ती के नाम उजागर किए, मैंने तस्करों का पर्दाफाश किया। नहीं तो हमारे तो तस्करों गले में हाथ डाल के चलते थे, हमारे लोग बोले हमारी मित्रता है, जिहादी से लगा के चलते, वो दूरी बनाया। और एक तस्कर तो गौसेवक बन गया था, मनोज जंगिल गाड़ी लेके आया था, संगठन लोग घूमते थे उससे। मैं बोले चोर है, क्योंकि हमारे पास आया, हम भी कुछ दिन देखे तो उसकी एक्टिविटी देखे, हमको पुलिस से कुछ अच्छे लोग बताया कि जिसमें ये तस्कर है, तो लोग हमने फिर दूर कर दी। पर जो तथाकथित हमारे जो लोग हैं 2 साल तक पाले, वो आज सबसे ताकतवर तस्कर बन गया है, महिलाओं की टीम बना लिया है और बड़े स्तर में तस्करी कर। तो मेरा लक्ष्य भी है कि उसको मैं जेल भेज के रहूंगा। महिलाएं तस्करी कैसे करती हैं? महिलाओं का चेहरे का फ्रंट होता है, क्योंकि महिला तो आदमी रिपोर्ट नहीं कर पाता, कपड़े फाड़ लेती है, झूठा ब्लेम कर देती है, कहीं भी चरित्र हनन कर देती है, रेप केस लगा देती है, छेड़छाड़ केस लगा देती है, कुछ भी कर सकती है महिला। तो आदमी सब तो हिचकता, वो इसी महिलाओं का इस्तेमाल फंड में रख देते हैं। जैसे एक बार एक साहू टीआई सब फंस गए थे नंदनी थाने में, वो सिविल ड्रेस में थे, पहचाने नहीं, कपड़े फाड़ ली महिला ने। अच्छा वो टीआई खुद थे, बच गए, मैं खुद खड़ा था, साहब देखेगा तो कपड़ा फाड़ते लिए। ऐसा कई बार हो चुका है। महिला सबसे सॉफ्ट चीज होती है, खड़ा कर दो, ताकि क्योंकि आदमी डरता है उससे, और मतलब फंसाई देगी, रोका तो फंसाई देगी। गन के रूप में उपयोग, हाँ महिला को गन के रूप में अभी भी वही उपयोग हो रहा है। अगर कहीं मेरे पे हमला भी होगा तो महिला से ही कराएंगे, सबसे आसान सफर इतना है कि जरा प्रतिकार। कभी हमला हुआ है आप लोगों को? मेरे पे तो कई बार हो चुका है, आंख चले गई, मेरी आंख में दिखता नहीं, हमला कई बार हो चुका है। दरियाबाद में हुआ तो आंख चले गई, मतलब 20 दिन बाद, तुरंत में नहीं, बाद में गई। ये पैर में लगा सर्जरी पैर की, ऐसी पीठ में टूटा हुआ, दोनों पैर को, दोनों हाथ में उंगली टूटी हुई। 20-21 बार से ज्यादा ही हमला हो चुका होगा शिवपुरानी। तो मेरे लिए कोई नई बात नहीं, हमला लेना, हमला झेलना, हमला करना कोई बड़ा बात नहीं। और मेरा संकल्प है, मैं कुछ क्या होता है अपनी गति तेज रहती है, थोड़ी धीमी होती फिर तेज हो जाती है, पर इनका बैंड हम बजाते हैं।
तो जो हमला करते हैं वो पकड़े जाते हैं कि नहीं? नहीं, पकड़े भी जाते हैं, पकड़े भी आए हैं, ऐसा नहीं है। जिनने किया वो यहाँ नहीं तो कहीं और पकड़े जाते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ लोग हैं जो अदर स्टेट आते वो नहीं पकड़ा, बाकी जो स्टेट में है वो पकड़ाए हैं। छत्तीसगढ़ में कितने रेस्क्यू सेंटर हैं? छत्तीसगढ़ में रेस्क्यू बिलासपुर में विपुल शर्मा का है, खरसिया में भी राकेश भाई चालू किया अपने स्तर, प्राइवेट है, गवर्नमेंट के रेस्क्यू सेंटर नहीं है, गवर्नमेंट को कोई नहीं है, प्राइवेट है। जिनने भी किया है अब तो शायद मेरे अंबिकापुर में दुबे जी वगैरह बहुत लोगों ने अपने स्तर में करने का प्रयास कर रहे हैं, पर मैं बोलता हूँ फिर भी उन लोगों से आकर का तो वो ठेकेदार ना समझे, जो लोग कर रहे हैं उनका सहयोग करें और उनसे सीखे गौवंश पालन संवर्धन के लिए कार्य करें, क्योंकि वो भी गौवंश नहीं बचा पाएंगे और वो भी नहीं बोल रहे गौवंश बचाए, उनके पास भी गौवंश आके मरता है, अंतिम संस्कार करा है, कुछ नहीं, लोग कुछ बोलते हैं हमारे सामने से जाए गौवंश, बाद में क्या वो कोई पूछता ही नहीं है कि बचा कि नहीं बचा, कि किस कंडीशन को नहीं पूछता, उनका उद्देश्य रहता है कि बस हमारे पास से जाए, ऐसा करते। जो गौठान चलाते हैं, हाँ। जैसे कि ये गौठान है, यहाँ पे खाने के लिए लगता है, घास लगता है, हाँ। भूसा लगता है, हाँ। तो ये सब कहाँ से आता है? सरकार इसमें कुछ मदद नहीं, गौठान के लिए तो यहाँ पे जो संस्था चला रही है, भी है, उनके अग्रवाल समाज है और नगर निगम से कुछ चाहिए तो उन लोग चला रहे हैं। तो इसमें सरकार का क्या योगदान? उनका कुछ निश्चित अनुदान राशि रहता है, वो यहाँ दे रहे, बाकी उनका अग्रवाल समाज से चला रहा है। अच्छा, अग्रवाल समाज। हमारे माध्यम से आप सरकार को और गौ सेवकों को, जो गौ सेवक करते हैं और करना चाहते हैं, उनको क्या बताएंगे? क्या सरकार से आग्रह है कि नीति ऐसी बनाए कि आम जनमानस तक गौवंश जैसे राशन कार्ड में एंट्री करे, सब्सिडी जो जितनी बना गौवंश आधारित जो लोग कृषि कर रहे हैं, गौवंश पाल रहे, उस पे करे। नीति ऐसा कि घर घर गौधन पहुंच जाए, गोबर खरीदी चालू करे, गोबर ही लक्ष्मी होती, दूध में नहीं होती। श्वेत क्रांति के नाम पे जो जर्सी लाएगा उस प्रतिबंधित करे, कृत्रिम गर्भाधान प्रतिबंधित करे, गौवंश की जो चारा का भूमि उसको तत्काल प्रभाव से खाली करवाए, जो भवन में तोड़वाए। जैसे चारा का खाली को चारे खेत में जाएंगे नहीं, जो परेशानी आ रही, खेत खाती नहीं है, एक हमारा वहम है। जब घास खाती, जब घास खत्म नहीं होती तो खेत इनके ऐसा एंजाइम होता है कि अगर जी आधा खाएगी तो तुरंत उसके अंदर दुगनी गति से पेट बड़ा हो जाएगा। ये इनकी खास बात है, खासकर गाय गौधन जो भारतीय नस्ल के, जर्सी और भैंस में नहीं होती चीजें। तो सरकार इस पर शोध करके करे और जो वास्तविक काम करे उनको ले, तथा कथित जो नए साल में आए जो गृह मंत्री की गुलामी करके जो करे, ऐसे लोगों को ना रखे। ये तथा कथित कमाने आए हैं, लोगों को लड़ाने आए हैं, ऐसे तथाकथित यहाँ भी है रायपुर के अंदर, इनसे दूरी बना के रखे। और जो वास्तविक काम कर रहे हैं, जो सुबोध राठी संघ हैं, ऐसे लोगों को रखे और भी लोग काम उनका अनुभव लेके उनका उपयोग करके घर घर वापसी गौवंदन की चलाए। हाल ही में एक मीडिया या सोशल मीडिया पेज कहना चाहिए, वो एक खबर प्रकाश कर रही है जिसमें कि वो जो अभी धर्मांतरण का मामला जो चल रहा था, उस पर सामने वाले का हिंदू का ना साथ देकर दूसरों का साथ दे रही है, जबकि खुद वो हिंदू है। इस पर क्या कहेंगे? मैं कहूँगा छत्तीसगढ़ मिरर की जो हमारी मातृ शक्ति है वो एक तरफा न्यूज ना चलाए, क्योंकि बजरंगी लोग हमेशा जान में जाके बहुत सारा काम करते हैं, छोटी मोटी गलती करके ना करें। धमकियां भी दे रही हैं। नहीं, बजरंगी धमकी नहीं है, धमकी नहीं देते, दे नहीं सकते, क्योंकि वो उनको सुनाता नहीं है। कुछ बोल दिए होंगे भले अटपटांग गुस्से में भले ही हुआ। नहीं, जो मीडिया के जो संस्थापक हैं, हाँ। वो बजरंगियों को धमकी दिए हैं। अच्छा, मीडिया संस्थापक हाँ। ने दिया है, तो गलत है, उनको भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि यही मीडिया जब आपको बुरा वक्त तो खड़ी, यही बजरंगी आपके लिए खड़े रहेंगे जब कोई आप पे जिहादी या कोई मिस्त्री का व्यक्ति करेंगे। क्योंकि मिस्त्री का प्लानिंग रहता है कि मीडिया के किसी एक अंग को पकड़ ले, उसको भ्रमित करे और सनातन के खिलाफ में लगाए। ये पूरे देश के अंदर में हो रहा है, हो सकता है उसको भ्रम फैला दिए होंगे, कुछ ऐसा उसमें ऐसी कुछ घटना हुई होगी कि गलत फहमी का शिकार होके कि ये जो महिला मातृ शक्ति है वो एकदम उसके एंटी चलेगी बजरंगी। मैं उस मातृ शक्ति को भी अनुरोध करना चाहूंगा कि गुस्से को शांत करके सोचे, और आने 10 साल में इनने कितना काम किया, बहुत काम करते हैं बजरंगी, हर क्षेत्र में लड़ते हैं, हर क्षेत्र के लिए आवाज उठाते हैं। ठीक है, छोटे मोटी चीजों को इग्नोर करना चाहिए और बिल्कुल साथ देना चाहिए। ये हमेशा काम आएंगे, ये हमेशा धर्म के लिए खड़े हैं, रहते और आगे भी रहेंगे, तो उसको भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और मीडिया कर्मियों को धमकी नहीं देना चाहिए, धमकी देंगे तो विवाद बढ़ेगा, मिस्त्री को फायदा होगा, जो मिस्त्री चाहते हैं वही होगा।